बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलाग में मुख्तलिफ सियासी, दफाई और खारजाई पॉलिसियों पर बात करेंगे। नाज़रीन, खबरें तो बहुत हैं, लेकिन आज जो खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इनके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऐवानों में सन्नाटा छा चुका है। खौफ है कि कहीं इमरान खान के साथ मामला तो नहीं तय हो रहे। हुक्मरान जमातें खासी घबराई हुई, परेशान ने और चूहा मीटिंग यानी कि दीवारों में घुस घुस के बातें कर रहे हैं। बात से बात निकल गई है, ऐसी निकलेगी कि तहलका मच जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बर्फ पिघलने की अहम हल्के खबरें दे रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं मौजूदा हुक्मरानों के साथ उनका बोझ उठाना अहम हलकों के लिए भी परेशानी का बायस बन चुका है कि दरमियान बर्फ़ पिघल चुकी है। और इसके सारे मामले में बुशरा बीबी का किरदार को भी कुछ लोग अहम कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि जेल में जाकर इमरान खान से बात किए बगैर मुल्क की भाग दौड़ मज़ीद इन लंगड़े घोड़ों पर नहीं डाली जा सकती। नाज़रीन, बुशरा बीबी का भी किरदार अहम हो चुका है, लेकिन डील के लिए सिर्फ एक ही जगह है, अडयाला जेल का कैद तन्हाई का 10x12 का छोटा सा सेल, जिसमें कैद 3 साल से बानी पीटी इमरान खान हैं। पीपल्स पार्टी से तरीके इंसाफ ने क्या मुतालबा किया है, जिसके बाद सन्नाटा छा गया है। साबक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तबीयत के हवाले से भी कुछ खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, मगर सबसे पहले आपको कुछ राना साहब के बारे में बताते हैं। राना साहब वही हैं जो इलेक्शन हार चुके थे, जिन्होंने लाहौर का सानिया माराटोन किया मनाजुल कुरान में, जहां 14 लोग शहीद हो गए। ये हाँ, मेरी मुराद राना सनाउल्लाह से है, वही राना सनाउल्लाह साहब जिनके बारे में एक दफ़ा मरियम नवाज साहबा के बारे में नामुनासिब अल्फाज करने पे FIR कट चुकी है व्हेन ही वाज इन पीपल्स पार्टी। खैर, राना साहब के बारे में कहते हैं, मगर सबसे पहले आपको राना साहब के बारे में बताना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब बहुत मासूम या बहुत ही तेज हैं, अपने आप को भोले वाले कह के इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग का क्या पैगाम दे रहे हैं। क्या ये इस्टेब्लिशमेंट का वज़न उठा सकते हैं? 17 सीटों से 125 सीटें करने वाली मुस्लिम लीग नून के ज़मीन के नीचे से अगर कारपेट खींच लिया गया तो धड़म तख्ता हो जाएगा। वो बात तो आपने सुनी होगी कि किसी ने भोली नामी लड़की को कहा ना कि ए तेरा कहंदी भोली, इसने कहा इधर आना ज़रा, तो भोली कहने लगी एडी भी मैं नहीं भोली। यही राना साहब का हिसाब है। राना साहब तुसी ते बड़े खरांट हो, बड़े चालू तेज़ हो, बड़े समझदार हैं। आपने तो मनाजुल कुरान में 14 लोगों को शहादत किया। फैसलाबाद में एक फ़रुख नामी बंदे ने कहा था मेरे से जाली मुकाबले कराए। एनी भी नहीं भोली, लेकिन राना साहब तो राना साहब हैं। बात ये भोली को पता लग चुका है कि बुलाने वालों की नीयत ख़राब हो चुकी है, यानी सूबे बनकर ही रहेंगे। सूबे ज़रूरी है, मुस्लिम लीग नून अब बिल्कुल फजूल की मजबूरी है, लिहाजा इससे जान छुड़ाना भी ज़रूरी है। और ज़रा एक और अंदर की बमशल खबर सुन ले। वो जो एक शेर अफजल मरवत साहब हैं, शेर नाम रखने से बंदा शेर नहीं हो सकता। काम गीदड़ों वाले और नाम शेरों वाले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेर अफजल मरवत ने संसी हेद इंकशाफ किया है अपने आप को अहम रखने के लिए। इमरान खान के नाम पे वोट लिए और इमरान खान को भी कैद में छोड़ दिया, और उसी की बहनें अलीमा खान पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। ऐसे बारे में लोग कहते हैं आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना, शेर अफजल मरवत हो या मिशाल यूसुफ जई। ये ऐसे चले कारतूस हैं जिन्हें इमरान खान के करीबी हल्के कहते हैं। जब इमरान खान जेल से रिहा होंगे तो सबसे पहले इन्हें पार्टी से निकालेंगे, यानी कि PTI से फारग करेंगे। शेर अफजल मरवत ने संसी हेद इंकशाफ किया कि वफाकी वजीर ने इन्हें बताया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद जेल में इमरान खान से मुलाकात की थी, और इसी मुलाकात की वजह से डिप्टी सुप्रीडेंट जेल अकरम को गिरफ्तार किया गया था। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं शेर अफजल मरवत। हमारी क्या जुर्रत है, हम तो सच्ची खबरों के करीब नहीं जाते, वरना हम बताते कि कौन सी प्रमोशनों पे इख्तलाफात है। नवाज शरीफ पर कितना दबाव है कि सूबे बनाओ। जरदारी को क्या वार्निंग दी गई है, आसफ अली जरदारी को क्या वार्निंग दी गई है कि पहले तो आपने गेम की थी नहरों के मामले में वहाँ के लोगों के ज़रिए, अब ये नहीं चलेगा। क्या मोहसिन नकवी ने जो पैगाम दिया था, ये सिस्टम कलैप्स कर चुका है। कलैप्स सिस्टम को रखना
बदबूदार चीज़ के सर पे रखना है कि उसकी बदबू भी सूंघो और उसका वज़न भी उठाओ। लिहाजा अब ये वज़न गिरने वाला है, यानी कि मेरी मुराद इस हुकूमत का अब चलना बादिउल नज़र में मुश्किल नहीं नामुमकिन सा लग रहा है। खैर नाज़रीन, हम इसी पर आ जाते हैं। शेर अफजल मरवत जिनमें ना शेर वाली काम है ना ये कहीं अफजल हैं, ये सिर्फ बेफैज़ हैं। इमरान खान के नाम पर वोट दिया। उनके ये इंकशाफ ने कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट इमरान खान से फैज़ की मुलाकात पर गिरफ्तार हुआ था। जन्ना फैज़ और इमरान खान की मुलाकात की खबर शेर अफजल को किसी वफाकी वज़ीर ने, उनके मुताबिक उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक वफाकी वज़ीर ने दावा किया है कि शेर अफजल मरवत के मुताबिक वफाकी वज़ीर ने दावा किया है कि इमरान खान की जनरल फैज़ हमीद से, जो आजकल जेल में है या गेस्ट हाउस में या रेस्ट हाउस में, हमने उनकी बात नहीं सुनी, उनके साथ मुलाकात हुई थी। अंदर की खबर देने जा रहा हूँ, अब इस वक्त तक किसी के पास नहीं है, चले सुन लें। ख्वाजा आसफ ने दी होगी ये खबर बादिउल नज़र में। ये खबर शेर अफजल मरवत साहब को, चले आगे बढ़ता हूँ, ये किस्सा ख़त्म करता हूँ क्योंकि इसमें बड़ी लंबी स्टोरी हैं। क्योंकि मुलाकातें तो कहा जा रहा है साबिक आर्मी चीफ परवेज़ कियानी की भी इमरान खान से मुलाकात हुई और ये सोशल मीडिया पे खबर चल चुकी है। इसमें हकीकत कितनी है, क्योंकि पाकिस्तान में सहाफ़त पर कदगन लग चुकी है और सहाफ़त का स्याह तरीन दौर आजकल है। दर्जनों लोगों के खिलाफ पीका एक्ट, ऑफेयर और नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि इस मुल्क में अब लगड़ बगड़ चमचे करचों की खबरें चलती हैं। ऐसा लगड़ बगड़ चमचा जिसने एडिटोरियल पॉलिसी से नहीं, अक्सर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में खबरें देता है। हालांकि बच्चों की ये उम्र नहीं है इन चीज़ों से खेलने की, लेकिन ये लगड़ बगड़ चमचा खर्चे कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि ये तोते की तरह बोलते हैं। इन्हें जो कागज़ दे दे पढ़ते हैं, ये नहीं देखते कि जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी होती है, वो क्रेडिबिलिटी ज़ीरो कर रहे हैं। नाज़रीन, हमने शेर अफजल मरवत वाला के साथ तो ख़त्म करते हैं। अब आता हूँ राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से। राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पर बैठ के, यानी कि जियो टीवी पर बैठ के शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कह रहे हैं कि मुक़्तदर ने हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई बात नहीं की, यानी कि फ़ौज ने सूबों के बारे में मुस्लिम लीग नून से कोई बात नहीं की। तो भाई क्या मोहसिन नकवी ने जीरे सब्जी वाले के सब दिया था, टमाटर 4 आने, टमाटर 4 आने, आलू 5 आने, आलू 5 आने, गोभी 6 रुपये 6 रुपये? नहीं भाई, उसने इस्टेब्लिशमेंट का ही पैगाम दिया था। और उसके बाद DGISPR की अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का सबूत है कि सीधी संजीदा हल्के हर हाल में सूबे चाहते हैं। नाज़रीन, खैर, राना साहब कह रहे हैं मुक़्तदर हलकों ने हुकूमत से सूबों के मामले में कोई बात नहीं की, ना ये मामला अभी तक कबीना या पार्लियामेंट में आया है। हाँ, राना साहब ने ये मुझे नहीं बताया कि नहीं पार्लियामेंट में क्या आया था, कि अमेरिका के साथ क्या डील हुई, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीफ क्यों कर रहा है, बोर्ड ऑफ पीस में क्या शराइत हुई, ये पार्लियामेंट में आपने सुना था या कबीना में सुना था, या सऊदी अरब और तुर्की और पाकिस्तान में क्या मुआहदा हुआ, ये पार्लियामेंट में आया था? राना साहब कहते हैं सूबों की बात अगर उन तक आती या बड़े हल्के उनको बताते तो ये पार्लियामेंट में आता। पार्लियामेंट को तो खुद नहीं पता होता। 26वीं 27वीं तरमीम तो राना साहब जब आई थी तो आपको भी नहीं पता था। जिस दिन आपने पढ़ ली और मंजूर हो गई तो नून लीग को पता चला 26-27वीं तरमीम में सारी सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत उनके पास चले गई, जिन्होंने पसे पर्दा बैठ के ये काम करे हैं। खैर नाज़रीन, ये तो राना साहब है। सूबों के मामलों में उन्होंने कहा ये मामला अभी तक कबीना और पार्लियामेंट में आया, ना ही वफाकी वज़रा ने कोई तहरीरी फार्मूला किया। राना साहब कहते हैं कि सिर्फ बात करने या पॉडकास्ट यानी कि सोशल मीडिया पर करने से सूबे नहीं बनते। राना साहब, सूबे तो बनते हैं अगर बगैर वोटों के और 17 सीटों से वफाकी हुकूमत 2024 8 फरवरी 2024 को बन सकती है, तो सूबे जिन्होंने आपको बगैर वोटों के इलेक्शन में कामयाब करा दिया, नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए और आपको जो कामयाब करा दिया, तो सूबों की तादाद आप कैसे रोकोगे? अगर वो चाहेंगे, वो कौन चाहेंगे मुझे नहीं पता भाई, ये ताकतवर हल्के कौन है। मुझे तो पता है एक वज़ीर आज़म है बज़ाहिर, उसका नाम शहबाज शरीफ है, और खुद राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बन रहे हैं, वज़ीर आज़म बनते तो हम क्या कह सकते हैं। राना साहब कहते हैं कि सिर्फ बात पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर होने की वजह से सूबे नहीं बनते, लेकिन अंदर की खबर ये है कि शहजाद इकबाल ने जब अपना प्रोग्राम शुरू किया था तो उन्होंने मुतलका बाखबर ज़राए को कोड किया था, बाखबर ज़राए, और मैटर करने वाले हलकों को कोड किया था। उन्होंने कहा था मुझे हंसी भी आई कि मगर छोड़ें, मुतलका बाखबर ज़राए ने
शहजाद इकबाल को बता दिया था, वो हमें भी उन्होंने बता दिया कि सूबे तो बनेंगे बनेंगे। इसमें पीपल्स पार्टी नखरे कर रही है, इसीलिए आसफ अली जरदारी ने नून लीग को वादा कर दिया कि भाई सूबों के मामले में अपना मौका बताओ, पीपल्स पार्टी सूबे नहीं बनने देगी, चाहे इसके लिए हर कुर्बानी हो, लेकिन अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। लगता है अब दो बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमातों की कुर्बानी का वक्त करीब आ चुका है। मेरी मुराद ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हो सकती है, होती है या नहीं होती ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इमरान खान इनके असाब में छाया हुआ 3 साल से ज़्यादा जेल में और 8 महीने से ज़्यादा कैद तन्हाई में। इमरान खान की मकबूलियत पहले से कई गुना ज़्यादा, और ख़ुद मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि हम PTI का अब इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। खैर मगर नाज़रीन छोड़ते हैं, बाखबर ज़राए ने बताया कि मुझे अभी हंसी आ गई, मगर छोड़ें इस खबर को। शहजाद नए सूबों का क़याम नागज़ीर हो चुका और इस मामले को मुकम्मल अवामी पजीराई मिल चुकी है। ये अवाम कौन सी है? हमें अवाम ही नहीं नज़र आई जिसने नून लीग को वोट दिया था। सूबों की पजीराई कैसे मिल चुकी है? चंद लोगों की ख्वाहिश है। बिजनेसमैनों को खताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा मियाँ आमर और कुछ लोग थे जिनका सियासत से तल्लक ही नहीं था, उनका सूबों से क्या तल्लक? सूबे बनाने हैं पीपल्स पार्टी या नून लीग जो इक़्तिदार में है, या PTI जो PTI चारों सूबों में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग तल्लकी का इज़हार करती है, लेकिन ये कहते हैं पजीराई मिल चुकी है। जो सियासी जमात इससे मुत्तफिक नहीं होगी इसे शदीद सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफिक नहीं है, लेकिन नून लीग इनकार भी नहीं करती लेकिन इकरार भी नहीं करती, क्योंकि इन्हें पता है नवाज शरीफ ने कहा था कि इस दफ़ा हम मज़ीद अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ये सूबों पर इनकार करती है नून लीग तो सिर्फ 5 हलके खोले जा सकते हैं, जिसमें नवाज शरीफ और यास्मीन हल्का का और शहबाज शरीफ का, और उसके बाद ये अगर हार जाते हैं फॉर्म 47-45 के मुताबिक तो फिर तो हुकूमत को इंशाह जी उठो अब कूच करो, इस मुल्क में जी का लगाना क्या, या जद्दे जाएंगे या लंदन जाएंगे। खैर नाज़रीन अब ज़रा दूसरी बड़ी खबर की तरफ आते हैं। सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने खबर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बर्फ़ पिघल चुकी है, और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल खान अफरीदी को दी जाने वाली स्पेस, यानी कि एक ही दिन में 3 टीवियों में उसके इंटरव्यू, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का डंका बजने लगा, और अचानक समा TV ने वो साफ़ सुथरा पाकिस्तान को गंदा गलीज़ लुथड़ा हुआ पंजाब कहना शुरू कर दिया, जिसकी मरियम लेती है। अलीम खान हालांकि वफाकी वज़ीर हैं और इसी हुकूमत का हिस्सा है। समा TV के मुताबिक साफ़ सुथरा नहीं लुथड़ा हुआ पाकिस्तान है। गंदगी के ढेर, कीचड़ के ढेर, बदबू के ढेर, टूटी हुई सड़कों के रोज़ाना वो ट्रांसमिशन कर रही है। इसका मतलब है बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। खैर सेल नजम सेठी की खबर पर आ जाते हैं। सेल अफरीदी को दी जाने वाली ये स्पेस और पस मंज़र मामला तय पा रहे हैं, जिसमें अदलिया का किरदार अहम होगा, और इसका सबूत ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान के केसेस टेकअप करने का फैसला हुआ, जिसकी 18 अगस्त तारीख है सुप्रीम कोर्ट में, जहां इमरान खान की कैद तन्हाई और फैमिली से मुलाकात का केस है। और ये सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान इस हवाले से ऑन बोर्ड हैं। कुछ लोगों का दावा है कि इमरान खान ऑन बोर्ड है, मगर हमारी खबर है कि इमरान खान अदालतों से रिहा होंगे, डील से नहीं। और बुशरा बीबी के ज़रिए इन्हें तमाम पेशरफ से आगाह किया जा रहा है। ये नजम सेठी का दावा है। मेरी राय है कि इमरान खान ने अब हुक्मरानों को और उनको लाने वालों को मजबूर कर दिया है कि नए इलेक्शन कराएं। उनकी एक ही पहले दिन से शर्त है। जब 3 अगस्त 2023 को उन्हें पैगाम मिला था, उन्होंने कहा था मैं सबको माफ़ कर दूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ इंतकामी व कार्रवाई की, मेरे पर कातलाना हमला करवाया, मेरे घरों में छापे मारे। इमरान खान की पूरे ख़ानदान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो ज़बान ज़दे आम है। उधर पीपल्स पार्टी जब तरीके इंसाफ से रब्ता करने की कोशिश की तो आगे से सन्नाटा छा गया। शफी जान ने साहब ने जो वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा ने तस्दीक की है कि इनकी कोर कमेटी के कुछ लोगों ने PTI से रब्ते किए, लेकिन PTI पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत मिलने को तैयार नहीं, लेकिन बातचीत के मामला चल रहे हैं। शौकत यूसुफजई के मुताबिक साफ कह दिया गया है कि पीपल्स पार्टी अगर बात करना चाहती है पहले हुकूमत का साथ छोड़े, फार्म 47 वालों को जिनको जाली कहती है उनके खिलाफ मैदान में निकले, ये बताया कि इलेक्शन में धांधली कैसे हुई, फिर अगली बात होगी। अभी आपको एतबार करना मुश्किल है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खुद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में फार्म 47 वाले कहते थे, कह रहे थे इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या ये पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ छोड़ देंगे? इसी वजह से इतला है कि आसफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को पैगाम भेजा कि सूबों की तादाद में आप अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें, हम सूबे नहीं बनने देंगे।
ये सूबों की इतला से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का टकराव और अहम हलकों की नाराज़गी के आसार बादी नज़र में नज़र आ रहे हैं। मुल्क की माशियत की बात करें तो गुड्स ट्रांसपोर्ट की मुलगिर हड़ताल के बायस माशियत का 8 दिनों में 50 अरब रुपए से ज़्यादा नुकसान हो चुका है और चीज़ों की सख्त मुश्किलात पैदा है। बंदरगाहों से रोज़ाना होने वाले हज़ारों कंटेनर की तस्हील रुक गई है और वजारती सतह पर डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत ना इनसे ना खुश किसान है, ना ट्रांसपोर्टर है, ना डॉक्टर है, ना सहाफ़ी है, ना आवाम है, ना सिविल सोसाइटी है, ना वकला है। सिर्फ डंडे के ज़ोर पे हुकूमत को खींच रहे हैं। पंजाबी च कहते हैं जिदा डंडा उदा संडा। खैर नाज़रीन, इस हड़ताल की वजह से वजारती सतह पर डेडलॉक है, जबकि दूसरी तरफ से लाहौर की सड़कों की रेसिंग ट्रैक समझने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज शुरू कर दिया गया। आखिर में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा, जिनके बारे में ख्वाजा आसफ वज़ीर डिफेंस ने कहा था कि नवाज शरीफ को सर्विस अस्पताल से किसी अदालत या इमरान खान की हुकूमत ने नहीं, कमर जवेद बाजवा ने लंदन भिजवाया था 4 हफ्ते का कह के। फिर वो 4 साल वहाँ रहे, लेकिन वापसी में आए तो वज़ारत उज़्मा का कुल्ला उनकी बजाय शहबाज शरीफ के सर पर अक़ाब बिठा दिया गया। खैर आखिर में कमर जवेद बाजवा के सेहत के हवाले से ये खबर मार्केट में गर्दिश कर रही है। इसकी हुकूमत चाहे तो तरदीद कर सकती है कि फरवरी में पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR ने भी तस्दीक की थी कि वो अपने घर में वज़ू के दौरान गिर कर ज़ख्मी हो गए थे। अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी तंदरुस्ती दे और अल्लाह इमरान खान समेत हर मुहिब वतन पाकिस्तान की हिफाजत करे और ज़ालमों का इबरतनाक अंजाम करे, क्योंकि कुरान में तकब्बर और ज़ालमों का इबरतनाक अंजाम है। हम बात कर रहे थे साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की। ISPR ने कहा था वो गिर कर ज़ख्मी हो गए थे और 3 हफ्ते CMH में ज़ेर इलाज रहे, जहां उन्होंने सर और कमर पर चोटें आई थी। अब ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वो मुत्तहिदा अरब इमारात में अपने बेटे के पास क़याम पज़ीर हैं, जहां दुबई में इनका तफसीली तिब्बी मुआयना चेकअप किया जा रहा है और कुछ टेस्ट करके नताइज भी आने अभी बाकी हैं। डॉक्टरों की हिदायत के बाद इनके वतन वापसी का फ़ैसला होगा। नाज़रीन, एक तरफ तो साबिक आर्मी चीफ को चोट लगी बाथरूम में गिरने की वजह से उनका पाकिस्तान में इलाज है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म 3 साल से जेल में है, जिसने 3 शौकत खाना अस्पताल बनाए, जिसने वर्ल्ड कप जीता, जो कौम का हीरो है इमरान खान, 3 साल से ज़्यादा जेल में है और 8 महीने से ज़्यादा कैद तन्हाई में है। डॉक्टर ज़ाती मालजीन से चेकअप नहीं करवाया जा रहा, बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। पार्टी के लीडर सलमान अकरम राजा हो या असद कैसर हो, किसी को आज़म स्वाति हो, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। वकला को उनके सलमान अकरम राजा हो, लतीफ़ खोसा हो, बाकी वकला हो, सलमान सफदर हो, उससे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। दूसरी तरफ साबिक आर्मी चीफ का प्रोटोकॉल देखे और साबिक वज़ीर आज़म को फिर जमहूरियत खेत मिट्टी हुई, जो आवाम दे वोटा ना लाए तो वो जेलों में जाए, जेलों में भी जाए, फिर कैद तन्हाई में रहे, फिर कैद तन्हाई में रहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे इंसाफ भी ना दे, इंसादात इजाज़त भी ना दे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब यही कहूँगा कि इमरान खान की रिहाई हुकूमत के लिए मजबूरी बन चुकी है, लेकिन जितनी देर ये इक़्तिदार पर बरजमा रहेंगे, मुल्क माशी तबाही की तरफ और जाता रहेगा। ख़वातीन हज़रात, सियासी और दफ़ाई ऐवानों में अंदर की कहानी अब खुलकर सामने आ रही है। देखते रहिएगा अगला मोड़ क्या है, यानी कि पाकिस्तान ख़तरनाक मोड़ पर। अब पाकिस्तान ख़तरनाक मोड़ पर नहीं है, हुक्मरान ख़तरनाक मोड़ पर। बच के रहना नौजवान, आगे से खाई है, अब हुकूमत के लिए आगे खाई ही खाई है और इमरान खान के लिए बज़ाहिर रोशनी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।